टोटल नंबर आप क्वेश्चंस रहेंगे 40 और 40 में आपको चेक करना है कि आपका क्या स्कोर रहता है। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को टच करने का प्रयास करेंगे। अगर आप डेली क्लास लेंगे तो यकीनन बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आने वाले 1-2 महीने में। 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। 1-2 महीने जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को बार बार करेंगे और वही क्वेश्चंस फिर हम 1 महीने बाद आपकी प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1602, 1605 या फिर 1610? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा यहां पर 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 और आंसर करिए यहां पर सारे लोग। सभी लोग आंसर करें। कुछ लोग यहां पर 2 का आंसर डी कर रहे हैं, कुछ लोग ए कर रहे हैं। फटाफट से उत्तर करिए। बंगाल का पहला नवाब कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होगा यहां पर सी। सारे लोग सी के साथ जा रहे हैं। सिराजुद्दौला नहीं होगा। नवाब पूछ रहा है। पहला प्रथम नवाब अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जो है ये बंगाल का प्रथम नवाब था जिसे मुगलों द्वारा आधिकारिक रूप से मतलब एक तरीके से अपॉइंट किया गया था। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्रश्न संख्या 3 के लिए आंसर कीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1758, 1759, 1760? तीसरे प्रश्न के लिए आपका उत्तर हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब की सेना थी। और ये प्रश्न हमने एक बार और भी कराया है। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो आपको ध्यान रखना है डेट 23 जून 1757। विलय नीति के जन्मदाता कौन थे? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा यहां पर लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति या कहें विलय नीति के जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति पेश की गई थी और इसको चूक का सिद्धांत भी कहा गया है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल भी ये रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ये पेडागोजी तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर होगा यहां पर 1764 में। 1764 में 22-23 अक्टूबर बक्सर की लड़ाई कहां हुआ? तो बक्सर नगर है। ठीक है, किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल और नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने यहां पर मिलकर के एक युद्ध ये हुआ था जिसका नाम है बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न कहता है सहायक संधि चलाने वाला वायसराय कौन था?
क्वेश्चन नंबर 6 आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम भारतीय शासक। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो हैदराबाद के निजाम। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, निजाम ने कब स्वीकार किया था? 1798 में। शुरुआत किसने की सहायक संधि की? लॉर्ड वेलेजली ने। सबसे पहले सहायक संधि को किसने एक्सेप्ट किया? तो हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। अगला प्रश्न है, भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था? प्रश्न संख्या 7, भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 7 के लिए वास्को डिगामा। यहां पर आपका आंसर जाएगा डी के साथ। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? सारे लोग वीडियो को लाइक करिएगा फटाफट से। कर्नाटक का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर दिल्ली का युद्ध? क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा आपका यहां पर कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 के लिए। एक क्लास आपको रिकॉर्डेड देखना होगा, चाहे ये देखिए चाहे वो देखिए। चलिए, प्रश्न संख्या 9, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल कब बना? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन है 1898, 1698, 1798, 1789। पर्याप्त समय मिल रहा है आपको आंसर करने का। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर होगा यहां पर 1798। लॉर्ड वेलेजली जो है गवर्नर जनरल कब बने? 1798 में। और कब तक रहे ये? तो 1798 से 1805 तक। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? 1750, 1773, 1857, 1940। बैठक जो हुई थी उसमें शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं हुई। प्रश्न संख्या 10 उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? सत्रह सौ चौरासी, 1790, 1801, 1901। देखिए, वैकेंसी आएगी, टाइम कम होगा तब उस समय, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वैकेंसी नहीं आएगी। कब आएगी ये कोई नहीं जानता, फिक्स कोई नहीं जानता। हाँ, ये है कि उम्मीद है भाई 24 तक हर हाल में आनी चाहिए। 1784 यहां पर आंसर हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। मीटिंग में अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी नई शिक्षक भर्ती और आयोग के बारे में कोई बात नहीं हुई। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई? कोई बता सकता है? किसी ने पढ़ रखा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा हुई? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कहां हुई, है ना? 1784 में हुई, कहां हुई? तो
तो कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में हुई, विलियम जोन्स के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 12, 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 12, सारे क्वेश्चन आज इतिहास के ही हो गए हैं स्टार्टिंग में, आगे से इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन लाएंगे। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 12वें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखिएगा, सन 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 13, चार्टर एक्ट जो है ये 1813 में पारित हुआ। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम आपको बताना है प्रश्न संख्या 14 के लिए। उत्तर हो जाएगा आपका भानु अथैया। भानु अथैया सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड जीते थे। यहां पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, और भानु अथैया जो है ये एक महिला है, ठीक है, ऑस्कर जीतने वाली। क्यों इनको ये अवार्ड मिला था? इन्होंने रिचर्ड अटेनबरो की फिल्म गांधी के लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम यानी कपड़े डिजाइन किए थे। कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। ये एक महिला है भानु अथैया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। 14 क्वेश्चन आपने लगभग, 14 नहीं 12-13 क्वेश्चन लगभग आपने डायरेक्ट हिस्ट्री से पढ़े हैं। अब देखिए यहां पर पॉलिटी से क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15 आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति यहां पर आंसर हो जाएगा 15 के लिए बी ऑप्शन, सॉरी। भारत के किस राज्य तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? उत्तर हो जाएगा यहां पर 16वें प्रश्न के लिए गुजरात ऑप्शन में नहीं, अगर आप ढूंढ रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करिए। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, 1214 किलोमीटर। लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं, तो गुजरात के बाद वाला आपको यहां पर देखना है। 16वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगर गुजरात होता ऑप्शन में तो आप गुजरात लगाते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 17। वो आपको लग रहा है कि सादी ड्रेस में थे और चलिए प्रश्न संख्या 17 आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें प्रश्न में आपका उत्तर क्या होगा? कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बिल्कुल सही जवाब यहां पर त्रिपुरा के साथ जाएंगे, पहला ऑप्शन। 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है त्रिपुरा, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चाय और कॉफी दोनों किस राज्य की प्रमुख फसलें हैं? चाय और कॉफी, असम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 19 में आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन नंबर 20, उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई?
21वां प्रश्न आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुई। और अभी आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई का मुख्यालय, हालांकि ये बहुत आसान प्रश्न बन गए हैं अब, फिर भी कई एग्जाम में अभी भी पूछ लिए जाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। अगला प्रश्न देखिए, आनंद मठ किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? प्रश्न संख्या 22 में आपका उत्तर हो जाएगा आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 23, 98.4 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किसके संरक्षण से? वन वृक्ष, नदी जल, चरागाह या फिर निर्यात? क्वेश्चन नंबर 24, आप सभी जानते हैं यूएस में आपने पढ़ा है, वनों कटाव को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होगा यहां पर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 1 दिसंबर ही लगा दिया है, तो आप ये गलती ना करें, इसके लिए आप इस क्वेश्चन को भी साथ में पढ़ लें और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए पहला ऑप्शन। बट यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, अरे हाँ ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। देखिए एक एक क्वेश्चन पे आप डिस्कशन करिए, एक क्वेश्चन ऊपर गलत हो गया है, इस पे हम बात करें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 मई, ध्यान रखिएगा, अभी वीडियो के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है किसी शिफ्ट में। अब बात करते हैं यहां पर सिर्फ ऑप्शन गलत दिए गए हैं, मतलब सेल्सियस यहां पर टाइप हो गया है, ये एक गलती है, ये एक मिस्टेक है, ठीक है। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? आप सभी जानते हैं कि 98 वाला जो ऑप्शन है, यहां पर फ़ारेनहाइट होना चाहिए था, तब ये ऑप्शन सही हो जाता। और बाकी के ऑप्शंस खाली देखा जाए तो ऑप्शन सही है, यहां पर फ़ारेनहाइट होना था, ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है, क्लियर। और एक क्वेश्चन था, हाँ यहां पर आंध्र प्रदेश हमें दिखाई नहीं पड़ा। देखिए पूछ रहा था सर्वाधिक लंबी, तो सर्वाधिक लंबी गुजरात की है, और गुजरात के बाद जो नंबर आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर सामने होता है, दिखता नहीं, तो गुजरात के बाद जो नंबर आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का। यहां पर आप आंसर करेक्ट करिएगा। काफी सारे लोगों का कमेंट अभी हमने देखा, तो हमने देखा कि यहां पर आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में दिया गया है। अरे इतनी तो कॉमन चीज है यार, अगर एक कोई चीज गलत टाइप हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गलत ही हो जाएगी, है ना। आप लोग बताया करें, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं, इतना तो कॉमन सेंस होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ऐसा तो है नहीं कि वहां पर हमने कुछ और दिया, ये सेल्सियस गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, पता है आपको भी कि ये फ़ारेनहाइट में होगा आंसर, ऐसे एग्जाम में हो जाता है। चलिए माफी चाहेंगे इसके लिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। फ़ारेनहाइट होता है तो उसमें हम सेल्सियस थोड़ी कर देंगे, वो एक टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर हो जाएगा यहां पर राजा राम मोहन राय। आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, खून जमने से संबंधित विटामिन है। अब यहां पर जैसे विटामिन लिखा है तो विटामिन ही रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन ए प्रोटीन बी प्रोटीन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, खून जमने, थक्का जमने से संबंधित है विटामिन के, आंसर जाएगा सी के साथ।
अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है? ब्रिटिश विरोधी नारे लगाना, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान का प्रयोग, बातचीत में हिंदी का प्रयोग, खादी टोपी पहनना। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर कीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ विदेशी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान का प्रयोग। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 29 उत्तर हो जाएगा सबसे ज्यादा गन्ने के उत्पादन में है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस राज्य में निकेल का सबसे अधिक भंडार है? किस राज्य में निकेल का सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन है यहां पर राजस्थान, कर्नाटक, केरल, बिहार। बताइए। भंडार पूछ रहा है, सबसे अधिक भंडार। बिल्कुल सही जवाब, फिर भी यहां पर बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। राजस्थान, कर्नाटक, केरल, बिहार। यूपी 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 कहां है यहां पे? अच्छा, पिछले प्रश्न का आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 30, राजस्थान, कर्नाटक, सारे आंसर आ गए यहां पर। तो किस राज्य में निकेल का सबसे अधिक भंडार है? देखिए, अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो झारखंड में, लेकिन यहां पर झारखंड ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब आप फंस गए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। डिपेंड करता है कि कई बार डेटा बदलता रहता है। यहां पर हमारी आंसर की के हिसाब से इसका आंसर बता दें क्या दिया है? याद नहीं आ रहा है ना? देखिए, झारखंड आप इसका आंसर मान करके चलिएगा। कर्नाटक है, बट अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से इसका आंसर है झारखंड। ठीक है, चलिए, डिपेंड करेगा फिर ऑप्शन में क्या दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग। प्रश्न संख्या 31 आंसर हो जाएगा फूल। कहते हैं फूल वाली लौंग लाओ। अगला प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय वायसराय कौन था? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 32 उत्तर हो जाएगा यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। क्या बफरिंग हो रही है क्या? कल ही नहीं होगा, फूल होगा। क्वेश्चन नंबर 33 उत्तर हो जाएगा मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 34, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? क्वेश्चन नंबर 35 उत्तर हो जाएगा यहां पर लॉर्ड मैकाले। 36, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है।
काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सबसे अधिक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का सबसे अच्छी जो है कपास के लिए मानी जाती है और सबसे ज्यादा इसका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सागौन पाया जाता है भूमध्य रेखीय वनों में, मानसूनी वनों में, ज्वारी वनों में, शुष्क वनों में। 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आंसर हो जाएगा, मानसूनी वनों में सागौन पाया जाता है। 37 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीटी उषा कौन है? पीटी उषा कौन है? नाम तो सुना होगा आपने पीटी उषा का। कई बार क्या होता है, हमने नाम सुना है और बट पेपर में जब 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या होगा। दो में अक्सर कंफ्यूजन 2 में हो जाती है। इनका नाम है पिला उल्ला कांडी थेके पराम्बिल उषा, इनका पूरा नाम है। ये एक एथलीट हैं, इनको क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। ये एक एथलीट है, नर्तकी नहीं है, अभिनेत्री नहीं है, बैडमिंटन खिलाड़ी भी नहीं है। उत्तर जाएगा डी के साथ, इनको देश की क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में हीरे की खानें स्थित हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर होगा यहां पर हीरे की खानें। मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। उत्तर होगा यहां पर, आप सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। 41 देखिए, ब्राजील का राष्ट्रीय, अच्छा 51 आ गया यहां पे। चलिए आज 40 ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं होमवर्क। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर ले। रोज रात्रि के 9:30 बजे आपको ये क्लास मिलेगी एकदम लाइव चलती हुई, तो जरूर आप वनडे एग्जाम स्टडी लाइव सर्च करके इस क्लास से जुड़ जाया करेंगे। और रिवीजन नहीं कराया आज हमने, क्या रिवीजन की आवश्यकता है? जल्दी से बता दीजिए, क्या रिवीजन की आवश्यकता है या फिर आपको सारे क्वेश्चन आ गए हैं? जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। 172 176 लोग देख रहे हैं, कुछ लोग लेट में जुड़े होंगे ना। चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि जो लोग लेट में जुड़े हैं या बीच से जुड़े हैं उनके सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज हो जाएं सरसरी नजर से। 2 मिनट का समय आप हमें और दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं फिर से ये क्लास फटाफट से स्पीड में, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह क्लास चलेगी। अब सिर्फ क्वेश्चन और इसके आंसर। 184 लोग हैं भाई, जल्दी आ जाया करो आप लोग, जल्दी आ जाया करो। 9:30 बजे क्लास की टाइमिंग एकदम फिक्स है, कोई चेंजेसमेंट नहीं होने इसमें। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो आपने बताया था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1600 में। बंगाल का प्रथम नवाब अली वर्दी खां। प्रश्न संख्या 3, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। हड़प नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 4, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 5, बक्सर की लड़ाई। आंसर होगा 1764। सहायक संधि चलाने वाला वायसराय। उत्तर होगा यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली। भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक उत्तर होगा वास्को डिगामा। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? कर्नाटक का युद्ध। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल कब बना? आंसर होगा 1798। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? 1773। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784। 12वां प्रश्न था यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया। राष्ट्रपति
यहां पर आंसर क्या गया था? हाँ, आंध्र प्रदेश 16 का आंसर गया था यहां पर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। तापमान में यहां पर मिस्टेक थी थोड़ा सा ऑप्शन में, 98.4 फ़ारेनहाइट। उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन वन वृक्ष से संबंधित, एड्स दिवस 1 दिसंबर। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। विटामिन के खून के थक्का जमने से संबंधित। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है विदेशी सामान का बहिष्कार, भारतीय सामान का प्रयोग। गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। निकेल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल ही था, छोड़ते हैं अभी इसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। लौंग प्राप्त होता है 31, आंसर होगा यहां पर फूल से। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई इस समय वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। मुंबई में हुआ प्रथम अधिवेशन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड मैकाले। काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। सागौन मानसूनी वनों में। पीटी उषा एथलीट, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश, कमल। एक क्वेश्चन होमवर्क हमने छोड़ा आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पीहू, सुचित्रा, कोमल, दीपिका, जानकी, दिशांत, हेमू, सुरभि, रमा पंडित। मिलते हैं अगली क्लास में, 9:30 बजे आ जाइएगा कल भी। थैंक यू।